नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे थे भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। आज के टॉपिक का नाम है गुप्त काल या गुप्त वंश। इससे पहले हमने गुप्त काल या गुप्त वंश से एक पार्ट कर लिया था। आज ये गुप्त काल का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। हम 91 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 41 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे और इस वीडियो में हम बच्चे सब प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले पार्ट में मैंने कहा था ना 42 का उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, यानी गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो दर इसका सही है उपज का छठा भाग थी, यानी 6 क्विंटल में 1 क्विंटल देना पड़ता था, यानी 1/6 की थी। का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी आज का पहला क्वेश्चन और पार्ट का 43 नंबर क्वेश्चन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका 43 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। किसने दिया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों। 44 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने सर्वाधिक दान किया था, अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो किसकी स्मृति में है। 45 का सही आंसर हो जाएगा चंद्र की स्मृति में है। क्वेश्चन नंबर 46। कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। और ये किन का पुत्र था। पुष्यमित्र सूंग का पुत्र था अग्निमित्र। कालिदास पुष्यमित्र सूंग के राजकवि थे। क्वेश्चन नंबर 47। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा प्रयाग के। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। किस काल में। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में स्त्री और पुरुष को समान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। कौन सा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। और स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का सही आंसर है दोस्तों जानकी हरण। कालिदास का नहीं है और सभी कालिदास के हैं। मालवी का अग्निमित्र कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है। विक्रम शौर्यम किसका है। कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 51। अजंता गुफाओं में के सिरे की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों। 51 का सही आंसर हो जाएगा बाघ या थार कहाँ पर है। महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 52। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था। अवधि में शासन किया, नहीं खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईस्वी में। ये इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का। क्वेश्चन नंबर 53। ये रहा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किस काल में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में हुई थी बाल विवाह की प्रथा आरंभ। क्वेश्चन नंबर 54। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। किस काल में किए गए थे। 54 का सही आंसर होगा गुप्त काल में। जबकि पेवर शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में हुए थे और सबसे घटिया किस्म के सोने के सिक्के गुप्त काल में बने थे। क्वेश्चन नंबर 55। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 55 का सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि यूरोपीय भाषा में पहला ग्रंथ है अनुवादित। क्वेश्चन नंबर 56। सती प्रथा का
पहला अभिलेख कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। और ये किस शासक का है? यह भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख किसका है दोस्तों? भानुगुप्त का है। गुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो पहले कौन से आएगा? पहले चंद्रगुप्त आएगा, एक नंबर तो इसमें है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बच्चे 3 ऑप्शन। फिर आएगा समुद्रगुप्त, दो इसमें है, तो इसका 2 आ जाएगा। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, यानी 4 पर यह हो जाएगा। और चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के बाद सकंदगुप्त, ये 5 पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 58, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 58 का क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर देवगढ़ झांसी से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ है। देवगढ़ झांसी से। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक कर दें, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस शासक को? 59 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 59 का सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, कथन ए देखा रखा है और कारण दे रखा है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण दे रखा है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो 60 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन सही है और आर भी सही है, लेकिन आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो 61 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र लिपि से, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? मौर्य काल में तो चांदी के सिक्के पण कहलाते थे, जबकि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो मिलान करते हैं, 63 का क्या आंसर होता है? यानी विशाखा दत्त क्या है, यानी क्या लिखा था? तो ये नाटक लिखा क्या है? एक प्रकार नाटक है, इसमें 2 हो जाएगा, ए में 2। व्राहमेयर क्या है? व्राहमेयर चिकित्सक थे। क्या चिकित्सक थे दोस्तों? हाँ नहीं, ये खगोल वैज्ञानिक थे। क्या थे? खगोल विज्ञान थे, यानी 3 हो गया। चरक क्या थी? चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे, यानी विशाख दत्त नाटक लिखा था। ब्रह्ममेयर क्या थे? खगोल वैज्ञानिक। और चरक क्या थे? चिकित्सक। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो किसकी होती है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की। क्वेश्चन नंबर 66, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त युग को दशमलव प्रणाली का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा 67 का? तो सत्ता के लिए आंतरिक कलह हुआ था, ये गलत नहीं था, जबकि प्रांतीय शासकों में विद्रोह हुआ था, हुणों का आक्रमण भी था, सकंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना भी था, लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं हुआ था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। इसे कविराज भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो किसने किया था? गुणोत्तर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? नवनीतकम का संबंध है किससे? तो 70 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 70 का सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से है। क्वेश्चन नंबर 71, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? पहला पूछा है तो कौन था तांबे का सिक्का जारी करने वाला? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा रामगुप्त था। वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 1 2 3 4 इसमें है, तो इसका सही आंसर हो गया 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 80, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 80 का करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 81, सम्मिलित करना है, प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक दे रखा है, तो मिलान करते हैं 81 का सही आंसर क्या होता है? भुक्ति यानी प्रांत का प्रशासकीय विभाजन और कौन होता था? भुक्ति को प्रांत कहा जाता था और इसका प्रशासक क्या कहते थे? उसे ऊपरी कहते थे, यानी एक में ए हो जाएगा। विषय का विषपति होता था, नगर का नगरपति होता और ग्राम का ग्रामिक होता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी 1 2 में 2 3 में 3 और 4 में 4। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है ये पूछा है, तो 82 का सही आंसर क्या होगा? महासंधि विग्रहिक यानी युद्ध व शांति का मंत्री होता था, ये भी सही है दोस्तों। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह सही है। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, यह सही है। महासभापति कौन होता? गज सेना का अध्यक्ष, यह नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 83, सम्मिलित करना है, एक सूची दे रखी है और सूची 2 को मिलान करना है, तो 83 का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? तो क्षेत्र भूमि क्या थी? यानी कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि यानी निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा था। अप्रहत भूमि को जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। खिल भूमि को कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 84 का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी प्राग प्रशस्ति किसकी है? तो ये रवि कीर्ति की नहीं है। कीर्तार्जुनियम किसके? भारवी की है, तो सही है। 10 कुमार चरित दंडिन का है। मर्चकटम शूद्रक का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो 85 का सही आंसर क्या होता है दोस्तों? अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 85, सम्मिलित नहीं है। वाग्भट किसका था? अष्टांग, ये सही है। कामदक नीतिसार ने लिखा था। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा था। भरत ने मेघदूत। मेघदूत किसने लिखा था? ये गलत हो जाएगा। मेघदूत लिखा था कालिदास ने। कालिदास का था मेघदूत, तो इसका सही आंसर होगा डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। 86 का सही आंसर क्या है? श्रेष्ठी कौन होता था? साहकुआर को श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थभाय को व्यापारी कहा जाता था। कुलिक को शिल्पी या कारीगर कहा जाता था। कायस्थ को लेखक कहा जाता था। यानी 1 2 3 4 इसका सही आंसर है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों 93% देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध किससे से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का हुण से था। मिहिर कुल हुण था। क्वेश्चन नंबर 88, कनौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाला थे। तो 88 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 88 का सही आंसर है मोखरी। क्वेश्चन नंबर 89,
गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, यानी उपाधि धारण की थी। निवासी का आंसर क्या होगा दोस्तों? निवासी का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ वैज्ञानिकों को ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी जंग रोकता के कारण। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण के स्थान पर उपलब्ध है। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा नासिक गुफा में। और नासिक गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 92। पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित था, कहाँ पर स्थित था दोस्तों? 92 का करेक्ट आंसर होगा उत्तरी बंगाल में। और आज का अंतिम क्वेश्चन, हमने गुप्त काल या गुप्त वंश से 93 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों से भी प्रश्न आए तो आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है दोस्तों। तो और आज का अंतिम क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ये पहले ऑप्शन मिलान में आया था, इसका कमेंट में बताना है। हम भी देखें कि आपके कितने याद रहते हैं, तो इसका उत्तर कमेंट में बता देना दोस्तों। ये 91 महत्वपूर्ण प्रश्न गुप्त काल से आपको कैसे लगे हैं? अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वह कमेंट करके आवश्यकता नहीं ये प्रश्न आपको कैसे लगे। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और भी यानी भारत के इतिहास से देखना चाहते हैं तो चैनल में जाके इंडियन हिस्ट्री MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लें। धन्यवाद दोस्तों।